बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर से उबाल पर है। राजधानी ढाका में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जैसे ही भीड़ मस्जिदों से बाहर निकली, हजारों छात्र और इस्लामी संगठन सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर वायरल की गई अपील के कई इलाकों की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने सेना की छावनी की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। इस संकट में सोशल मीडिया एक नया मोर्चा बनकर उभरा है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक लाइव पर डिजिटल आंदोलन चलाया गया और बांग्लादेश के हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। हैशटैग मार्च टू कैंटोनमेंट और हैशटैग बांग्लादेश ऑन फायर शुक्रवार दोपहर तक बांग्लादेश में ट्रेंड पर रहे। इस बीच अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का धमकी भरा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर सभी दल मेरा समर्थन नहीं करते तो मैं पद छोड़ दूंगा। तो आखिर किस चक्रव्यूह में फंस गया है बांग्लादेश? यूनुस ही सरकार रहेंगे या इस्तीफा देंगे, या बांग्लादेश की सेना उनका तख्ता पलट कर देगी, या फिर बांग्लादेश के युवा और कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जिस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं, अब वो यूनुस सरकार और बांग्लादेश आर्मी चीफ दोनों को ही सत्ता से बेदखल कर देंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बहुत शातिर है, एकदम चालाक। बांग्लादेश उनसे संभल नहीं रहा तो अब इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, अशांत, अव्यवस्थित, तंगहाल। वो बांग्लादेश में अपना एक छत्र राज चाहते हैं, किसी की नहीं सुनते, केवल अपनी चलाते हैं। जब उनसे सही से सरकार चलाने और चुनाव कराने के लिए कहा गया तो वो माइंड गेम खेलने पर उतर गए। ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल वाला गेम जिससे बांग्लादेशियों को ठगा जाए, जैसा वो करते आए हैं। जब से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभाली है, तभी से बांग्लादेश का बेड़ा गर्क ही हो रहा है। अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस को औकात दिखाई है। दिसंबर तक बांग्लादेश में चुनाव कराने की बात कही है। अब जैसे ही कुर्सी पर खतरा मंडराया, यूनुस इमोशनल ब्लैकमेल करने पर उतारू हो गए। जी हां, मोहम्मद यूनुस अब इस्तीफा देना नहीं चाहते वो इस अंतरिम सरकार की कमान अपने हाथों में। मोहम्मद यूनुस इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति ना बन पाने की वजह से उन्हें काम करने में दिक्कत आ रही है। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि मैं ऐसी स्थिति में काम नहीं कर सकता जहां मुझे बंधक बनाया जा रहा है, होस्टेज की तरह रखा जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर कोई रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल एकदम अपने ऊपर तरस खिलाने की बात करते हुए मोहम्मद यूनुस यहां पर दिखाई दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने की सोच क्यों रहे हैं? क्या यही असली वजह है जो वो बोल रहे हैं, या कुछ और? क्या सेना से डर गए हैं, या फिर उनसे बांग्लादेश संभल नहीं रहा? यूनुस ने इस्तीफा वाला दांव ऐसे वक्त में चला है जब बांग्लादेश की सेना के मुखिया जनरल वाकर उस जमान ने अल्टीमेटम दिया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने यूनुस पर जमकर भड़ास निकाली, खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि देश का भविष्य कोई गैर निर्वाचित सरकार तय नहीं करेगी। उन्होंने साफ कर दिया कि देश में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। उन्होंने चुनाव के लिए दिसंबर 2025 की डेडलाइन भी दे दी है। आर्मी चीफ के इस अल्टीमेटम के बाद यूनुस की कुर्सी डगमगा गई है। उन्हें अब लग रहा है कि उनकी कुर्सी जाने ही वाली है, इसलिए वो खुद इस्तीफा देकर एक अलग तरह का खेल खेलना चाहते हैं। यूनुस सरकार कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही है। सबसे बड़ा संकट सेना प्रमुख जनरल वाकरुज़्ज़मान के साथ बढ़ता हुआ तनाव है। सेना और यूनुस के बीच मतभेद जग जाहिर है। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी सेना मोहम्मद यूनुस की कार्यशैली और उनकी चीन और पाकिस्तान समर्थक नीतियों से असंतुष्ट है, नाराज है। साथ ही यूनुस सेना को सरकार के फैसलों में भरोसे भी नहीं लेते हैं। इस वजह से भी सेना अब उनके खिलाफ हो चुकी है। उन्हें तख्ता पलट का डर सता रहा है। इसका पॉलिटिकल कारण भी है। पॉलिटिकल कारण यह है कि मोहम्मद यूनुस को अब जो तमाम राजनीतिक दल हैं उस तरह का समर्थन नहीं मिल रहा जैसा मोहम्मद यूनुस चाहते हैं। बीएनपी ने तो, ये जो राजनीतिक दल है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसकी तरफ से तो जल्द चुनाव की मांग की ही जा रही है। साथ ही यूनुस की बांग्लादेश को लेकर जो नीति है उससे भी बाकी दल, उनके नेता नाराज हैं। अल्पसंख्यक हिंसा पर भी मोहम्मद यूनुस घिरे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह से हमला हुआ उस वजह से मोहम्मद यूनुस बुरी तरह से फंस चुके हैं। भारत और बाकी देशों ने भी यूनुस की कड़ी आलोचना की, ट्रंप ने भी इसकी निंदा की। खुद बांग्लादेश में अब यूनुस के खिलाफ विरोध के स्वर भी मजबूत हो रहे हैं। विदेश नीति पर भी फेल हुए हैं मोहम्मद यूनुस।
चीन और पाकिस्तान से नजदीकी इसके कारण बांग्लादेश की जनता भी परेशान हो रही है, सेना परेशान हो रही है। भारत के साथ तनाव ने सेना और जनता में असंतोष बढ़ा दिया है, आक्रोश बढ़ा दिया है। सेना और आवाम नहीं चाहती कि बांग्लादेश का भारत से रिश्ता और भी बिगड़े, और अब विपक्ष और छात्र संगठनों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर जुमे की नमाज के बाद उतर आए। राजनीतिक दबाव पहले से था। यूनुस न केवल राजनीतिक पार्टियों से बल्कि छात्र संगठनों और आम जनता से भी पूरी तरह से घिर चुके हैं। विरोधी दलों ने इस साल के अंत तक चुनाव कराने की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। महफूज आसिफ और खलीलुर रहमान जैसे नेताओं को सरकार से बाहर निकालने की मांग ने इस विरोध को और हवा दे दी है। इससे पता चलता है कि जनता और राजनीतिक संगठन अब मौजूदा सरकार से पूरी तरह से नाराज है, असंतुष्ट है। भारत को लेकर क्या कुछ कहा था मोहम्मद यूनुस ने। चिकन नेक की धमकी देकर चीन की गोद में बैठ गए थे, चीन को खुश किया था। यूनुस ने भारत के चिकन नेक को लेकर जो धमकी दी थी और चीन को खुश किया था, वो भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, क्योंकि इससे भारत को सावधान होने का मौका मिल गया मोहम्मद यूनुस से। मोहम्मद यूनुस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत के बॉर्डर के करीब लाल मुनीरहाट जिले में एयरबेस बनाने का प्रस्ताव दिया था। लाल मुनीरहाट भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के पास है। अब इसी की काट भारत ने वैसे तैयार कर ली है। उसने कालादान प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए कमर कस ली है। बहरहाल मोहम्मद यूनुस अब अपना सेफ गेम खेल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश में चुनाव हो, इसलिए वो बांग्लादेश को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो बगैर किसी के दखल के अपना राज चलाना चाहते, अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहते, मगर सेना उनके मंसूबों के सामने दीवार बनकर खड़ी है। इसीलिए मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे वाला सिक्का उछाला है। अब देखने वाली बात है कि यूनुस इस्तीफा देते हैं या फिर सेना बांग्लादेश में तख्ता पलट करती है। लेकिन इस बीच आपको याद दिला दें, पिछले साल अगस्त का यह महीना था जब शेख हसीना को वहां से निकलना पड़ा था, यानी बांग्लादेश को छोड़कर जाना पड़ा था। उस वक्त वो प्रधानमंत्री थी। पिछले साल अपदस्थ की गई प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया था और भारत और बांग्लादेश के बीच तभी से संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जिसके चलते द्विपक्षीय संबंधों में लगातार खटास बढ़ती गई है। दरअसल बांग्लादेश में अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन ने कई हफ्तों तक चले विरोध और हिंसा के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया था। इस आंदोलन में 600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। फिर 76 साल की शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद से ही नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ये अंतरिम सरकार चल रही है। अंतरिम सरकार जिस तरह से मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, वो चीन की गोद में जाते हुए बैठे दिखाई दे रहे हैं, वो पाकिस्तान के करीब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बांग्लादेश को एहसान मानना चाहिए और एहसान मानता भी आ रहा है। एक छोटे भाई की भूमिका में हमेशा भारत के साथ बांग्लादेश रहा, लेकिन मोहम्मद यूनुस के आने के बाद वो चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठा है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो एक दिन आप खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हो। ज्यादा दिन दूर नहीं है जब मोहम्मद यूनुस ने जो गड्ढा दूसरे के लिए यानी भारत के लिए खोदने की कोशिश की थी, अब वो खुद बहुत जल्द उस गड्ढे में गिरने वाले हैं। सारी दुनिया का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।